घर में बीमारी है और बैंक ने मेरा ही पैसा देने से मना कर दिया। कह रहे हैं पुलिस का ताला लगा है, अब मैं कहां जाऊं? मैंने तो कोई चोरी नहीं की, बस 500 रुपए ऑनलाइन आए थे। उसके चक्कर में मेरे 5 लाख क्यों फंसा दिए? क्या मेरा पैसा डूब गया? बैंक वाले कुछ बताते नहीं, पुलिस वाले सुनते नहीं। मेहनत की कमाई है मेरी, कोई भी आके ऐसे कैसे खाता बंद कर सकता है? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। क्या आपको पता है कि आज के समय में बैंक में रखी आपकी खुद की मेहनत की कमाई अचानक से गायब नहीं होती, बल्कि फंस जाती है। पैसा खाते में दिखता है, लेकिन आप 1 रुपया भी नहीं निकाल पाते। एटीएम काम नहीं करता, यूपीआई नहीं चलता। बैंक वाले कहते हैं सर आपके खाते पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। 2025 में साइबर फ्रॉड के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, और कई बार सिर्फ एक अनजान ट्रांजैक्शन की वजह से पूरा अकाउंट फंस जाता है। सोचिए, आपके खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते क्योंकि पुलिस ने उस पर डेबिट फ्रीज या लियन लगा दिया है। वजह शायद 6 महीने पहले आपने किसी को क्रिप्टो बेचा था, या कोई पेमेंट रिसीव की थी, या आपके खाते में कहीं से 500 या 1000 रुपए आए थे। वो पैसा फ्रॉड का था, चोरी का था, और आज सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। अगर आप बैंक के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, बैंक मैनेजर आपको भगा देता है और पुलिस आपकी सुन नहीं रही, तो घबराइए मत। ये वीडियो आपके लिए आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि सबसे सही और प्रैक्टिकल गाइड है। आज मैं आपको बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और 2024-25 के ताजा हाईकोर्ट के फैसलों के आधार पर वो स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, जिससे बहुत सारे लोग 10-15 दिन के अंदर अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा चुके हैं। ध्यान रखिए, हर केस अलग होता है, रिजल्ट केस टू केस अलग हो सकता है। ये सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सरकारी फाइलों में फंसने से बचाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल और लीगल जानकारी जो आपके लाखों रुपए बचा सकती है, मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। और सबसे जरूरी, कमेंट में हेल्प या मेरा पैसा वापस चाहिए जरूर लिखिएगा अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि यह मुद्दा कितना बड़ा है। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बाइनेंस, P2P या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। ये जानकारी उनकी बहुत मदद कर सकती है। अब आते हैं मुख्य बात पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आपका खाता बंद क्यों हुआ। आपने तो कोई फ्रॉड किया नहीं, किसी को ठगा नहीं, तो पुलिस आपके दरवाजे पे क्यों आई? इसको समझने के लिए हमें मनी ट्रेल यानी पैसे के रास्ते को समझना होगा। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कैमर ने किसी के साथ 10 लाख का फ्रॉड किया। ये है लेयर 0। अब स्कैमर ने वो पैसा एक म्यूल अकाउंट किराए के खाते में डाला। ये है लेयर 1। उस म्यूल अकाउंट वाले ने P2P पर आपसे USDT खरीदे और वो फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया। आप बन गए लेयर 2। बस यही हो रहा है आजकल ऑनलाइन दुनिया में। कोई ठग किसी के साथ फ्रॉड करता है, वो पैसा एक खाते से दूसरे खाते में घूमते घूमते आपके खाते में आ जाता है। यहाँ समस्या ये है कि साइबर सेल को नहीं पता कि आपने क्रिप्टो बेचा है या आप स्कैम का हिस्सा हैं। उनके लिए आप सिर्फ वो कड़ी हैं जिसके पास चोरी का पैसा गया है। जैसे ही विक्टिम 1930 पर कॉल करता है, AI सिस्टम उस पैसे को ट्रैक करता है और जहां जहां वो पैसा गया है उन सभी अकाउंट्स पर लियन लगा देता है। अच्छी बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट, नवंबर 2025, मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने 2024-25 में कई फैसले दिए हैं कि जांच के नाम पर पूरे अकाउंट को अनिश्चित काल तक टोटल डेबिट फ्रीज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ विवादित रकम पर ही रोक लगनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो क्या करें? घर पर बैठकर रोने या डरने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो सीधा पुलिस स्टेशन भागते हैं या घर बैठे डरते रहते हैं। आपका सबसे पहला कदम अपनी होम ब्रांच, बैंक ब्रांच में खुद जाइए। फोन पे बात नहीं बनेगी, आपको खुद जाना होगा। जब आप बैंक जाएंगे तो मैनेजर साहब शायद कहेंगे कि ऊपर से पुलिस का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको वहां से खाली हाथ नहीं लौटना है। आपको उनसे डरना नहीं है, अपना हक मांगना है। आप उनसे 3 चीजें मांगिए। नोटिस कॉपी, पुलिस ने बैंक को जो नोटिस भेजा है बीएनएसएस की धारा 106 या 107 के तहत, उसकी कॉपी। एक्नॉलेजमेंट आईडी, साइबर क्राइम की कंप्लेंट आईडी जैसे 2051209XXX, डिस्प्यूटेड अमाउंट, एग्जैक्ट कितनी रकम की वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ। आरबीआई के कस्टमर सर्विस और केवाईसी गाइडलाइंस 2025 के अनुसार बैंक को आपको ये जानकारी देनी ही पड़ती है। अगर मना करें तो नोडल ऑफिसर को ईमेल कर दीजिए। जब आपके हाथ में वो नोटिस आ जाए तो उसमें लिखा होगा जांच अधिकारी, आयोग का नाम, उनका फोन नंबर और सबसे जरूरी वो साइबर सेल किस राज्य की है। अब आपको उस आयोग को प्रोफेशनल ईमेल या स्पीड पोस्ट भेजनी है। ईमेल कुछ इस तरह लिखिए, सब्जेक्ट
रिक्वेस्ट टू अनफ्रीज बैंक अकाउंट AC नो। रेफ कंप्लेंट नो XYZ। माननीय महोदय, बैंक से पता चला है कि मेरे खाते में डिस्प्यूटेड अमाउंट रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर रोक लगाई गई है। मैं एक क्रिप्टो ट्रेडर या दुकानदार हूं और ये ट्रांजैक्शन वैध बिजनेस डील का हिस्सा था। मैंने बाइनेंस स्पॉट एक्सचेंज पर अपना माल बेचा और बदले में पैसा लिया। मुझे नहीं पता था कि भेजने वाला व्यक्ति फ्रॉड में शामिल था। अटैचमेंट में KYC, बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन प्रूफ भेज रहा हूँ। कृपया मेरे खाते से रोक हटा दें। 3 फाइलें जरूर अटैच करें। आधार प्लस पैन, हाइलाइटेड बैंक स्टेटमेंट, बाइनेंस चैट हिस्ट्री प्लस ऑर्डर रसीद। अगर 7-10 दिन में जवाब ना आए या आईओ टालमटोल करे तो अब वक्त है लीगल एक्शन का। DNSS में सेक्शन 503 पहले CRPC 457 के तहत आप जिला कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लोकल वकील से बोलिए, वो 1-2 दिन में अर्जी तैयार कर देंगे। कोर्ट में आप बस यही कहेंगे, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने अपना सामान बेचा था, मुझे नहीं पता था पैसा चोरी का है। 2024-25 के हाईकोर्ट के फैसलों के बाद जज साहब ज्यादातर केस में तुरंत ऑर्डर देते हैं कि या तो सिर्फ विवादित रकम होल्ड की जाए या इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा कर पूरा अकाउंट रिलीज कर दिया जाए। ये प्रोसेस आमतौर पर 10-15 दिन में पूरी हो जाती है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है बचाव। इलाज से बेहतर बचाव है। 2025 में फ्रॉड का लेवल बहुत बढ़ चुका है। RBI ने MNRL मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट सिस्टम जनवरी 2025 से लागू कर दिया है, जो फ्रॉड नंबर चेक करता है। तो आगे से 3 नाट बांध लीजिए। पहला, डेडिकेटेड अकाउंट रखिए P2P के लिए अलग डिजिटल अकाउंट जिसमें कम बैलेंस हो। दूसरा, सिर्फ वेरीफाइड मर्चेंट 95% अनहाइड कंप्लीशन रेट से डील करें। तीसरा, थर्ड पार्टी पेमेंट बिगनो, नाम अलग हो तो तुरंत रिफंड कर ट्रेड कैंसिल कर दे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक नोटिस कॉपी, एक सही ईमेल और जरूरत पड़े तो कोर्ट की मदद से आप अपनी मेहनत की कमाई वापस पा सकते हैं। घबराना नहीं, लड़ना है। महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ये कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। हर केस अलग होता है। कृपया अपने मामले में किसी योग्य वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श जरूर लें। कल ही बैंक जाइए, नोटिस मांगिए, कमेंट में हेल्प लिखकर अपना सवाल पूछिए। मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी जवाब देने की। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।